12 फरवरी 2011 फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के 10 स्टूडेंट ने एलिसन की गुफा में जाने का साहस किया, लेकिन उनकी खुशी तब दुख में बदल गई जब उनमें से 8 स्टूडेंट ही गुफा से निकल पाए, जबकि 2 स्टूडेंट गुफा में ही अपनी जान गंवा बैठे। तो दोस्तों, ये है अमेरिका की एक बहुत ही डरावनी कहानी, द एलिसन केव ट्रेजेडी। 12 फरवरी 2011 को जब सर्दी लगभग चली गई थी, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी ठंड थी, तब फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के 10 छात्रों, जिसमें 5 लड़के और 5 लड़कियों ने गुफा को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। उन 10 में से 2 लोग जो इस कहानी के मुख्य लोग हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। पहला है ग्रांट लोकेनबैक। ग्रांट की उम्र 20 साल थी और वो इस पूरी टीम का लीडर था, जिसका अगले सप्ताह में जन्मदिन आने वाला था। दूसरा है माइकल वेन पीरी, जो 18 साल का था। ये दुखद इंसिडेंट से कुछ हफ्ते पहले इन दोनों दोस्तों ने एक और गुफा की खोज की थी, जिससे इस अनुभव से वो उत्साहित थे और वो एक नई केव को एक्सप्लोर करने का प्लान बना रहे थे। ग्रांट, माइकल और कुछ अन्य स्टूडेंट को केव को एक्सप्लोर करने का एक्सपीरियंस था, इसलिए यह उनके लिए एक कॉमन बात थी। माइकल और ग्रांट हालांकि अलग अलग यूनिवर्सिटी और विभागों में थे, लेकिन वे बहुत करीबी दोस्त थे, क्योंकि वे दोनों अपने अपने फील्ड के टॉपर थे और दोनों ईसाई भाई थे जिन्हें रोमांच पसंद था। चट्टानों पर चढ़ने से लेकर स्काई डाइविंग तक, वेक सर्फिंग से लेकर गुफा खोज तक, वो सब में माहिर थे। जब उन्होंने 12 फरवरी को अपनी अगली यात्रा की योजना बनाई, तो उन्होंने एलिसन की गुफा को चुना, जो 1000 फुट से अधिक गहरी गुफा है, जो जॉर्जिया में पिजन माउंटेन पर वॉकर काउंटी में स्थित है। इस गुफा को पूरे अमेरिका में 12वीं सबसे गहरी गुफा माना जाता है, लेकिन इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि इसमें अमेरिका का सबसे गहरा गड्ढा है। यह गड्ढा इतना गहरा है कि इसे फैंटास्टिक गड्ढा कहा जाता है और यह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुना ऊंचा है। तो अपनी स्टोरी पर आते हैं। वहां पहुंचने के लिए स्टूडेंट ने पिछले दिन विश्वविद्यालय से 400 मील से अधिक की यात्रा की। वे दोपहर में जॉर्जिया पहुंचे और एक होटल बुक किया जहां पिजन पर्वत स्थित है। अगले दिन वे सभी उत्साह से उठे और पहाड़ के लिए तैयार हुए। वे आरामदायक कपड़े पहने हुए थे और अपने वाहनों में अपनी गुफा सामग्री, हेडलैम्प, हेलमेट और रस्सियों को रखने में व्यस्त थे। गुफा के एंट्रेंस तक पहुंचने के लिए उनको पहाड़ पर चढ़कर जाना था, इसलिए उन्होंने अपनी कार नीचे ही पार्क कर दी। हालांकि चढ़ाई शुरू करने से पहले उन्होंने अपने फोन कार में ही छोड़ दिए, क्योंकि गुफा के अंडर नेटवर्क आने वाला नहीं था। वो सिर्फ अपने साथ गुफा की आवश्यक चीजें ही ले गए। जैसे जैसे समूह पहाड़ पर चढ़ता गया, उन्हें ठंड लगने लगी। ग्रांट और माइकल पिछली बार जब गुफा में गए थे, तब भी उन्होंने साधारण कपड़े पहने थे, इसलिए उन्होंने शायद सोचा होगा कि सब कुछ ठीक होने वाला है। इसके अलावा वे गुफा में बहुत दूर जाने की योजना भी नहीं बना रहे थे। लगभग 1 घंटे की पैदल यात्रा के बाद जब सब गुफा के एंट्रेंस के पास पहुंचे, तो उन्होंने जो देखा उससे वे चौंक गए। एक नैरो केव का एंट्रेंस था। इसके किनारों के आसपास नुकीले पत्थर थे। यह इतना छोटा था कि केवल एक बार में सिर्फ एक व्यक्ति ही उसमें घुस सकता था, लेकिन गुफा का अंधेरा उन्हें बुला रहा था, इसलिए एक एक करके उन्होंने अपने शरीर को गुफा में उतारा और जल्द ही एक भयानक अंधेरे का सामना किया, जिसकी जगह धीरे धीरे उनकी हेडलाइट्स ने ले ली। जब गुफा के अंदर का हिस्सा पूरी तरह से दिखाई देने लगा, तो वे इसकी सुंदरता देखकर चकित रह गए। लेकिन गुफा के अंदर का तापमान बहुत कम था। गर्मियों में भी गुफा के पानी का तापमान लगभग 56 डिग्री फ़ारेनहाइट था, इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि सर्दियों में यह कितना ठंडा होता होगा। इसलिए उन सब ने गुफा के थोड़े ही हिस्से को एक्सप्लोर करके वापस जाने का प्लान बनाया। तो वो सब केव एक्सप्लोर करने में लग गए, लेकिन फिर कुछ अनहोनी हुई। जब वे अपनी खोज पूरी कर रहे थे, तो उनमें से एक का बैग एक गहरे गड्ढे में गिर गया, जिसे वार्म अप पिट कहा जाता है। यह उस फैंटास्टिक गड्ढे जितना गहरा नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ 125 फीट गहरा था, लेकिन फिर भी यह जोखिम भरा था, क्योंकि यहाँ का तापमान बेहद ठंडा था, क्योंकि वहाँ एक झरना था जो शेर की तरह दहाड़ता था और अंटार्कटिका की तरह ठंडा था। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ किसी को भी नहीं जाना चाहिए, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति को जो इन स्टूडेंट की तरह पतले कपड़े पहने हुए हो। लेकिन बैग में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो उनको चाहिए थी, और ऐसा नहीं था कि उन्होंने वहां लंबे समय तक रहने के लिए ऐसा किया हो। टीम का लीडर होने के नाते ग्रांट ने बैग वापस लाने की जिम्मेदारी अपने सिर ली। उसके दोस्तों ने उसे जोखिम न उठाने और बस बैग छोड़ देने के लिए कहा, क्योंकि वे महसूस कर सकते थे कि कुछ बुरा होने वाला था। लेकिन ग्रांट ने उनकी बात नहीं सुनी और जोर देकर कहा कि वो आराम से बैग लेकर वापस आ जाएगा। ग्रांट धीरे धीरे खाई में उतरने लगा। काफी दूर तक उतरने के बाद गड्ढे का तापमान भी कम होने लगा, जिसके कारण वह थोड़ा कांपने लगा, लेकिन वह अभी भी नीचे उतर रहा था, क्योंकि अभी उसे सबसे बुरे दौर से गुजरना था। जैसे जैसे वह नीचे की ओर बढ़ रहा था, तो पास में बहते झरने का शोर
और भी तेज हो रहा था, लेकिन वह अभी भी अपने दोस्तों को बातें करते हुए सुन सकता था। वह आधा रास्ता ही नीचे उतरा था कि तभी कुछ अनहोनी हो गई। जैसे जैसे वह और नीचे उतर रहा था, वैसे वैसे ग्रांट का सामना चीखते हुए झरने से हो रहा था। अब वह पहले से भी बुरी तरह कांप रहा था और झरने का पानी उस पर थोड़ा थोड़ा गिर रहा था। उसने ठंडे पानी से बचने की कोशिश की, लेकिन उसके प्रयास में सबसे बुरा हो गया। उसके कांपने से उसकी नसों में घबराहट भर गई। इसलिए उसने अपनी रस्सी और हार्नेस को हिलाना शुरू कर दिया ताकि इसे फिर से काम करने के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन उसके प्रयास का मतलब यह था कि रस्सी उसके चारों ओर और भी ज्यादा लिपट गई और वो बुरी तरह रस्सी में फिट हो गया। फिर उसका सबसे बुरा डर सच हो गया। जैसे ही उसने खुद को उलझन से बाहर निकालने की कोशिश की तो बर्फ के ठंडे पानी ने उसे भिगो दिया। इस समय तक वह मदद के लिए अपने गले की पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी चीखें दब गई थीं क्योंकि झरने और उसके कांपते हुए मुंह से आवाज घुट रही थी। फिर भी उसके दोस्तों ने उसे सुना और वापस चिल्लाया। वे सभी एक दूसरे को देखने लगे। तभी ग्रांट की मदद के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के माइकल ने खुद को उसी रस्सी से साथ बांधा जिसका इस्तेमाल ग्रांट ने किया था और नीचे उतरा। जैसे ही वह अपने दोस्त को बचाने के लिए नीचे उतरा तो उसने उसे चुपचाप बैठे रहने के लिए पुकारा। वह जल्द ही ग्रांट के पास पहुंच गया। माइकल ग्रांट को देखकर चौंक गया क्योंकि ग्रांट झरने के नीचे था। वो पूरा गिला था, उसका पूरा बदन कांप रहा था, वह थका हुआ था और केवल अपने हाथों को ही टटोल सकता था। माइकल ने यह अपडेट ऊपर अपने दोस्तों को दी जिससे वो सब थोड़ी राहत महसूस कर सके, लेकिन यह अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि आगे क्या होगा। जैसे ही माइकल ने अपने दोस्त को छुड़ाने की कोशिश की तो वह भी रस्सी में उलझ गया और वो भी ग्रांट की तरह फंस गया। इससे भी बदतर उसका शरीर भी उसी ठंडे पानी में भीग रहा था। माइकल ने चिल्लाकर ये सारी बातें ऊपर रहे अपने दोस्तों को बताई। यह सुनकर ऊपर बैठे उनके दोस्त घबरा गए, लेकिन उन्हें जल्दी से काम करना था। यह सुनकर उनमें से कुछ गुफा की बाहर की ओर भागे क्योंकि बाहर जाके उनको मदद के लिए पुकार लगानी थी। थोड़े लोग वही रहे जो माइकल और ग्रांट को हिम्मत दे रहे थे। उन्होंने प्रार्थना की और उन्हें आश्वासन दिया कि मदद आ रही है। जो लोग बाहर गए थे उन्होंने अपनी पूरी ताकत से पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर दिया और 30 मिनट से भी कम समय में वे कार के पास पहुंचे। हाथ कांपते और आंखें धुंधली होने के साथ उन्होंने अपने फोन निकाले जो वे कार में छोड़ आए थे और जल्दी से रेस्क्यू टीम को फोन किया। उस समय दोपहर के 2:19 हो चुकी थी। जैसे ही उसके दोस्त वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि माइकल और ग्रांट की आवाजें धीमी और धीमी होती जा रही थी क्योंकि ठंड उन्हें चीर रही थी। ऊपर उनके दोस्त डर रहे थे कि कुछ बुरा हो न जाए और रेस्क्यू के दौरान उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। ठंड ने उनके शरीर की सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। वो दोनों को श्वास लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। दिल धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा था और अपने दोस्तों के साथ लगभग 30 मिनट बात करने के बाद उनकी आवाजें अब और नहीं सुनी जा सकती थी। उनके दोस्त यह देखकर हताश हो गए कि जिस रस्सी का इस्तेमाल उन्होंने नीचे जाने के लिए किया वही उनकी मौत का कारण बन सकती थी। थोड़ी देर बाद वो लोग आते हैं जो पहले बाहर चले गए थे, उनके साथ रेस्क्यू टीम भी आ जाती है। अब रेस्क्यू मिशन शुरू हो जाता है। दोपहर के 3:30 को बचाव दल गड्ढे में उतरा। वो बहुत ही मुश्किल से माइकल और ग्रांट के पास पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। ज्यादा ठंड और झरने के पानी से भीगने की वजह से दोनों की मौत हो गई। जैसे ही ये बात ऊपर उनके दोस्तों को पता चली तो वो सब रोने लगते हैं। अब सबसे मुश्किल काम था दोनों की बॉडी बाहर निकालने का। अनुभवी बचाव कर्मियों के लिए भी लटकते शवों तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ और उन्हें निकालना एक कठिन काम था। लड़कों को उलझी हुई रस्सी से निकालना इम्पॉसिबल था। जिस तरह माइकल को अपने दोस्त को बचाने में मुश्किल हुई थी, उसी तरह इन अनुभवी बचाव कर्मियों को भी उनके शवों को निकालने में काफी मुश्किल हुई। फर्क सिर्फ इतना था कि वे खराब मौसम के हिसाब से अच्छे कपड़े पहने हुए थे और उनके पास रेस्क्यू के कई उपकरण थे, इसलिए वे काम पर लग गए। उनका मिशन 6 घंटे तक चला और रात के करीब 10 बजे पूरा हुआ जब वे आखिरकार लड़कों को जानलेवा पकड़ से मुक्त कर पाए और उन्हें गड्ढे से ऊपर खींच पाए। माइकल और ग्रांट को देखकर उनके दोस्त फिर से रो पड़े। यह उनके परिवारों और फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के लिए एक कठिन समय था। ग्रांट अपने अंतिम वर्ष में समाजशास्त्र का एक शानदार स्टूडेंट था। ग्रांट की याद में ग्रांट लॉक एंड बैक मेमोरियल फंड की स्थापना करी गई, जिसमें जिन स्टूडेंट की सिचुएशन खराब थी उनको स्कॉलरशिप दी जाती थी। माइकल भी एक होनहार स्टूडेंट था और अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनकी वीरता के कारण उन्हें कार्नेगी हीरो फंड कमीशन से कार्नेगी मेडल से सम्मानित किया गया। ललित कला विभाग ने माइकल पिरी मेमोरियल स्कॉलरशिप फंड भी बनाया। तो दोस्तों, इस तरह ग्रांट और माइकल की कहानी यहाँ खत्म होती है।
आपको हमारी ये द एलिसन केव ट्रेजेडी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। धन्यवाद।